ने सभी डॉक्टरों ने ये कह दिया था कि 90% इनके चांस नहीं है जीवित रहना। तो सबने बहुत सपोर्ट किया, मेरे रिश्तेदारों ने भी बहुत हेल्प की, उस समय पे ब्लड की ज़रूरत थी, ऐसे बहुत। जिससे जो कार्ड से आप रीडिंग करती हैं, ज्योतिष विद्या बोली जाती है, वही एक हाँ, ये एक तरह के बोल सकते हैं, ये अकल्ट साइंस में ही आता है टैरो कार्ड्स। ऐसा भी होता है ना कि बहुत सारे बाबा लोग ये चीज़ें करते हैं ज्योतिष विद्या को लेकर। जैसे हमारे भी गली मोहल्ले में ऐसे लोग आ जाते हैं। आप कहीं खड़े हो, आपके बारे में लोग बताने लगते हैं। वो बाबा लोग होते हैं, आपके बारे में बताते हैं। मैं नहीं मानती कि किसी के बारे में जब तक कोई पूछे ना तब तक उसके बारे में बताना ठीक मैं नहीं मानती। जो बाबा लोग करते हैं वो गलत कर रहे हैं। मैं कभी भी किसी के बिना पूछे अपने कार्ड्स का यूज़ किसी के लिए नहीं करती। टैरो कार्ड्स में बिना कार्ड्स के हम कुछ भी नहीं बताते हैं। हम यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं और हम खुद को एक मीडियम मानते हैं। तो बिना कार्ड्स के हम टैरो कार्ड रीडिंग नहीं दे सकते। अच्छा, चार्ज कैसे करते हैं? कोई मंत्र वगैरह होते हैं या कुछ और होता है कि चार्ज? हम मून लाइट के थ्रू रिचुअल्स कुछ फॉलो करते हैं, उसके बाद थोड़े दिन तक अपने पास कार्ड्स को रखते हैं। कोई स्पेसिफिक मंत्र नहीं होते हैं, बस हम प्रे करते हैं यूनिवर्स से कि हमारी एनर्जीज और जो कार्ड्स हैं वो हमसे कनेक्ट करें, जिससे कि हम लोगों को सही प्रेडिक्शन दे पाएं। तो हमारी डेट ऑफ बर्थ 26 अगस्त 2004 है। नाम है अंशु सक्या। प्रॉपर इटावा में रहता हूँ। हमारा इटावा में ही जन्म हुआ है। जैसे कि मैंने टैरो कार्ड से देख के बताया था, मैंने इनको बताया था कि पिछले काफ़ी टाइम से इनको लोगों का सपोर्ट रहा है। आगे भी आने वाले टाइम में बहुत लोग ऐसे रहेंगे जो इनकी मदद करते रहेंगे। आगे इनके लिए सक्सेस है और अच्छी ग्रोथ आ रही है। और साथ में इनके एंसेस्टर का, इनके स्पेशली मुझे ग्रैंड पेरेंट का, फीमेल ग्रैंड पेरेंट का बहुत ज़्यादा इनके लिए आशीर्वाद दिखा था। टैरो में मुझे लगभग 4-5 साल से पहले ही इंटरेस्ट था। मेरा गॉल ब्लैडर स्टोन का ऑपरेशन हुआ था, जो कि बिगड़ गया था। इटावा में ही कराया था। मैं डॉक्टर का नाम नहीं लेना चाहती कि किनसे कराया था, बट मैंने यहाँ इटावा में कराया। फिर वहाँ पे हमारी कॉमन बाइल डक्ट होती है जिसमें इंजरी हो गई। उस इंजरी की वजह से मैं 2 महीने तक कुछ खा नहीं पाई। 2 महीने तक बिल्कुल हॉस्पिटलाइज रही। उसके बाद वोमिटिंग होना, बहुत सारे एम्स, मतलब मेरा ट्रीटमेंट एम्स से चल रहा है, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन के बाद आज मैं यहाँ पे हूँ। कविता एक प्रेम है मेरे लिए। कहो तारीफ मैं कब तक गज़ल को कह सकोगे तुम। कहो तारीफ मैं कब तक गज़ल को कह सकोगे तुम। किए वादे और कस्मों की वफा में रह सकोगे तुम। नया ये दौर है आया, नए इस दौर के तुम ही। नया ये दौर है आया, नए इस दौर के तुम ही। पुराने बंधनों में कब भला अब रह सकोगे तुम। सभी लोगों को नमस्ते। आपका हमारे YouTube चैनल अंशु सक्या चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जैसे आपको जानकारी होगी, आपको लगातार नए-नए पॉडकास्ट आपको देता रहता हूँ। तमाम तरीके की ऐसी जानकारी आप लोगों तक पहुँचाता हूँ जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो आज आप हमारे साथ स्क्रीन पर देख सकते हैं निहारिका भदौरिया जी मौजूद हैं, जो ज्योतिष विद्या पढ़ी हुई हैं। तमाम वो चीज़ें आज बताएँगे, जैसे हमारे बारे में आप जान सकते हैं, और भी चीज़ें। जैसे जो बहन जी बैठी हुई हैं, दीदी बैठी हुई हैं, ये वो सभी चीज़ें बताएँगी। अगर आप पूछना चाहते हैं तो आपके बारे में भी बता सकते हैं। जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, माइंड रीडिंग जैसी देखी होंगी, सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट है। वो सभी चीज़ें बताएँगे क्योंकि इसके बारे में मुझे भी कम जानकारी है, शायद आपको भी कम जानकारी होगी, तो सब चीज़ें बताएँगे। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। मैं आप सभी दर्शकों को नमस्कार करती हूँ और मैं टैरो के थ्रू, कार्ड्स के थ्रू ना रीडिंग देती हूँ। तो ये बताइएगा कि टैरो कार्ड्स, मैं तो ये मतलब देखा है, फ़िल्मों में देखा है, तमाम ऐसी वीडियोज़ देखी हैं मैंने, ज़्यादा नहीं, 1-2 चीज़ें देखी हैं। ये होता क्या है वास्तविकता में टैरो कार्ड्स? टैरो कार्ड्स होते हैं जिनके थ्रू हम यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं, हमारे एंजल्स गाइड से कनेक्ट करते हैं, स्पिरिट से कनेक्ट करते हैं। जिसमें हम कोई भी अगर कुछ सवाल पूछता है तो उनके बारे में, उनके भविष्य के बारे में, उनके वर्तमान के बारे में और उनके पिछले कुछ चीज़ें क्या घटी हैं उनके बारे में बता सकते हैं। एक चीज़ और बताओ, जैसे ये कार्ड्स जो होते हैं, अ, क्या कहा जाए, इन कार्ड्सों के माध्यम से किसी के बारे में भी आप पता लगा सकते हैं। ऐसा जी। क्या होता है इसमें? जी, बिल्कुल। इनमें चित्र होते हैं। जब हम कार्ड्स को चार्ज वगैरह करके, यूनिवर्स से कनेक्ट करके कुछ भी पूछते हैं, तो वो उनके इमेजेस के माध्यम से हमें गाइडेंस देते हैं।
जैसे कार्ड्स कैसे चार्ज किए जाते हैं, क्या होता है, प्रक्रिया क्या रहती है? कार्ड्स को चार्ज करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं। हम मून से चार्ज करते हैं, कुछ लोग डिफरेंट मेथड यूज़ करते होंगे, पर मैं पर्सनली मून चार्जिंग यूज़ करती हूँ और अपने साथ कुछ दिनों तक कार्ड्स को रखते हैं, उनके साथ काम किया जाता है, उसके बाद में कार्ड हम जो भी पूछना चाहते हैं उनका आंसर दीजिए। जैसे जो कार्ड्स आप रीडिंग करती हैं, क्या कह सकते हैं जो आप करती हैं, कह सकते हैं जो ज्योतिष विद्या बोली जाती है वही है क्या? हाँ, ये एक तरह के बोल सकते हैं, ये अकल्ट साइंस में ही आता है टैरो कार्ड्स, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो ज्योतिष एक अलग विषय हो जाएगा, पर हाँ, इसे हम अकल्ट साइंस या ज्योतिष के ही अंतर्गत मान सकते हैं। मतलब ये साइंस में आता है? हाँ, अकल्ट साइंस में आता है। अच्छा, अच्छा। इससे और क्या-क्या आप जैसे कार्ड्स वगैरह हो गए हैं, कितने कार्ड्स होते हैं ये बता दीजिए? 78 कार्ड्स होते हैं इसमें, मेजर आर्काना एंड माइनर आर्काना। तो मेजर आर्काना में 22 कार्ड होते हैं 0 से 21 तक, उन पे उन रोमन नंबर से नंबरिंग होती है, और बाकी जो 56 कार्ड्स होते हैं उसमें 14-14 के सूट्स होते हैं, जिसमें हम वॉन्ड्स कार्ड, डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स होते हैं जिसमें वॉन्ड्स हो गया, स्वॉर्ड्स हो गया और कप्स हो गया। जो हमारे फायर एलिमेंट्स को वॉन्ड्स रिप्रेजेंट करता है, कप हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो स्वॉर्ड्स होते हैं वो एयर साइन यानी कि हमारे लॉजिकल माइंड को रिप्रेजेंट करते हैं, और पेंटिकल्स के कार्ड्स होते हैं जो हमारे ग्राउंडिंग या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए जो आपने मेजर कार्ड्स बताए हैं, कितने होते हैं? और 22 कार्ड्स। 22 कार्ड होते हैं। वो मेजर में क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं? मेजर में 0 से स्टार्ट होता है, 0 यानी कि न्यू बिगनिंग, तो वहाँ से फिर फर्स्ट कार्ड आता है, फिर सेकंड, इस तरह से नंबरिंग होती है। 21 कार्ड होते हैं। जो कार्ड एंड होता है वो द वर्ल्ड पे एंड होता है, यानी एक साइकिल के कंप्लीशन को दिखाता है। जो 0 नंबर का कार्ड है जिसे हम द फूल बोलते हैं। अच्छा, 72 कार्ड बताए ना आपने? हाँ, उसमें 0 भी आता है? हाँ, 0 भी आता है क्योंकि 0 एक शुरुआत है। तो अगर 72 तो मतलब काउंटिंग 71 तक होती है? हाँ, नहीं, जो 72 कार्ड, हाँ। हाँ, उनकी काउंटिंग हम ये 78 कार्ड्स हैं। अच्छा, सॉरी, 78 कार्ड। 78 कार्ड्स हैं। तो जो 14-14 के मैंने सूट्स बताए उनको हम अलग, माइनर्स को अलग कर देते हैं, और जो मेजर आर्काना है उनके लिए हम क्या है, जो 0 से लेके 21 कार्ड हैं। तो 0 से लेके 21 कार्ड, तो टोटल जो हम काउंटिंग करेंगे वो 22 कार्ड्स होंगे। ऐसा भी होता है ना कि बहुत सारे बाबा लोग ये चीज़ें करते हैं ज्योतिष विद्या को लेकर। जैसे हमारे भी गली मोहल्ले में ऐसे लोग आ जाते हैं। आप कहीं खड़े हो, आपके बारे में लोग बताने लगते हैं। वो बाबा लोग होते हैं, आपके बारे में बताते हैं, और कह सकते हैं कि 90-95% बिल्कुल सटीक बताते हैं कि हाँ, ऐसा हो रहा है। वो क्या ठीक होता है कि किसी के बारे में भी कभी भी बता दो? जी, मैं कार्ड्स के थ्रू मैं नहीं मानती कि किसी के बारे में जब तक कोई पूछे ना तब तक उसके बारे में बताना ठीक मैं नहीं मानती। तो जब भी कोई मुझसे कोई प्रश्न पूछता है, मैं तभी उन चीज़ों का जवाब देती हूँ कार्ड्स के थ्रू। जो बाबा लोग करते हैं वो गलत कर रहे हैं, मैं मतलब उसका फायदा उठा रहे हैं। हाँ, मैं ये तो नहीं कहूँगी क्योंकि सबका अपना-अपना मानना होता है, लेकिन मैं कभी भी किसी के बिना पूछे अपने कार्ड्स का यूज़ किसी के लिए नहीं करती। अगर कोई पूछे उसी को बताना भी चाहिए। आजकल ऐसा भी होता है ना, जो माइंड रीडिंग लोग कर रहे हैं उनसे लोग बहुत डरते भी हैं। कहते हैं मैं उनके सामने नहीं जाऊँगी, पता नहीं सामने नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगा। कोई भी हो XYZ उनके सामने भी नहीं जाता है। वो लोगों का अपना-अपना मानना होता है। मैं जो माइंड रीडिंग है मैं उसे बिल्कुल अलग मानती हूँ, और टैरो कार्ड रीडिंग ये ज्योतिष अकल्ट का है, तो मैं ऐसे दोनों चीज़ों को मैं बिल्कुल अलग तरह से देखती अच्छा, दोनों में ये बताइए क्या-क्या डिफरेंट रहता है? क्योंकि आपको माइंड रीडिंग की कुछ ना कुछ तो जानकारी होगी। हूँ। माइंड रीडिंग में मुझे ज़्यादा माइंड रीडिंग की जानकारी नहीं है, लोग किस तरह से देखते हैं, मैंने भी वीडियोज़ वगैरह देख रखी हैं। टैरो कार्ड्स में बिना कार्ड्स के हम कुछ भी नहीं बताते हैं। हम यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं और हम खुद को एक मीडियम मानते हैं। सो बिना कार्ड्स के हम टैरो कार्ड रीडिंग नहीं दे सकते। अच्छा, चार्ज कैसे करते हैं? कोई मंत्र वगैरह होते हैं या कुछ और होता है कि चार्ज? हम मून लाइट के थ्रू रिचुअल्स कुछ फॉलो करते हैं, उसके बाद थोड़े दिन तक अपने पास कार्ड्स को रखते हैं। कोई स्पेसिफिक मंत्र नहीं होते हैं, बस हम प्रे करते हैं यूनिवर्स से कि हमारी एनर्जीज और जो कार्ड्स हैं वो हमसे कनेक्ट करें, जिससे कि हम लोगों को सही प्रेडिक्शन दे पाएँ। अच्छा, ये जो टैरो कार्ड्स हैं, ये बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने इस चीज़ को सुना भी नहीं होगा कभी भी। जी। क्योंकि एक ऐसी चीज़ है, हम जब सोशल मीडिया पे इतना वर्क करते हैं, हमने भी बहुत कम सुना है, और जो यूज़ ही नहीं करते, जिनको जानकारी ही नहीं है, वो लोग आप पर कैसे भरोसा करेंगे कि हाँ, आप ठीक बता रहे हैं? तो उसके लिए जब भी मैं
कोई पूछ सकता है, या फिर जनरली भी, जैसे कि आपको भी मैंने आपके विषय में बताया था कि आपको लोग काफ़ी सपोर्ट करने के लिए मिल जाते हैं, आपके एंसेस्ट्रल आपका सपोर्ट है, मैं तो आपकी दादी को भी नहीं जानती थी, और फिर भी मैंने ये बात बताई थी कि आपकी दादी की तरफ से आपके ऊपर आशीर्वाद है। तो ये सारी बातें जब कार्ड से हम देखते हैं तो आती हैं सामने। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने अपने बारे में जब पूछा, जो भी चीज़ें उन्होंने बताई हैं वो मैं ये भी सोचूँगा कि आपको भी पता लगे। केवल और केवल हमसे डेट ऑफ बर्थ माँगी और नाम बताया, मतलब नाम पूछा इन्होंने तो मैंने नाम बताया। वो सभी चीज़ें बताई हैं जो कुछ प्रतिशत मतलब कह सकते हैं गलत हैं, और बाकी 80% ठीक बातें बताई हैं, 90 तक आप जा सकते हैं। तो वो चीज़ें मैं अब फिर पूछना चाह रहा हूँ कि हमारी डेट ऑफ बर्थ 26 अगस्त 2004 है। नाम है अंशु सक्या, प्रॉपर इटावा में रहता हूँ, हमारा इटावा में ही जन्म हुआ है। तो वो सभी चीज़ें आप एक बार और बताइए। ऐसे ही मैंने टैरो कार्ड से देख के बताया था। मैंने इनको बताया था कि पिछले काफ़ी टाइम से इनको लोगों का सपोर्ट रहा है। आगे भी आने वाले टाइम में बहुत लोग ऐसे रहेंगे जो इनकी मदद करते रहेंगे। आगे इनके लिए सक्सेस है और अच्छी ग्रोथ आ रही है, और साथ में इनके एंसेस्टर का, इनके स्पेशली मुझे ग्रैंड पेरेंट का, फीमेल ग्रैंड पेरेंट का बहुत ज़्यादा इनके लिए आशीर्वाद दिखा था। हमारी दादी का जी हाँ। हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अच्छा, और भी बताइए, बहुत सारी चीज़ें आपने बताई कि वो सभी एक बार बता दीजिए, वो लोग भी सुन रहे हैं, देख। एक्चुअल में जब मैं रीडिंग कर तो उस वक़्त जो कार्ड्स मेरे सामने आते हैं, मैं उनके ही थ्रू बातें बताती हूँ। और अभी आपको वो चीज़ें याद नहीं जो आपने मेरी देखी है? जी, मैं मतलब क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों की रीडिंग करती हूँ तो सबकी चीज़ें मुझे याद नहीं रहती। चलिए, तो देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई थी कि हमारी जो अ, आगे जो हम जो वर्क कर रहे हैं उसमें हमें सफलता मिलेगी, वो सभी तमाम चीज़ें बताई थी। हम कैसे परिवार से बिलोंग करते हैं वो सभी चीज़ें बताई थी। हमारी पर्सनल लाइफ कैसी चल रही है वो भी सभी चीज़ें बताई थी। कह सकते हैं कि सटीक चीज़ें बताई और बिल्कुल हकीकत निकली। और जैसे मान लीजिए आज के समय में एक इसको कह सकते हैं कि अगर आप कोई भी चीज़ करना चाहती हैं फ्यूचर में इसी को लेकर, तो आप इसको फ्यूचर में क्या करना चाहेंगे? मैं इसे फ्यूचर में लोगों के लिए ये एक तरह से लोगों की मदद होती है। तो इससे जो लोगों को कुछ चीज़ें हमारे सबकॉन्शियसली होती हैं पर हम उन्हें समझ नहीं पाते। बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमारे कॉन्शियसली हमारे चारों तरफ बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें चल रही होती हैं, हम लोगों की बातों में उनमें उलझे रहते हैं। तो सबकॉन्शियसली हमारे अंदर क्या कुछ है, ये जानने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका, एक बहुत अच्छा डिविनेशन टूल टैरो कार्ड्स हैं। जैसे कह सकते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा होंगे। साइड इफ़ेक्ट मैं ये बोल सकती हूँ कि जब भी मैं किसी की रीडिंग देती हूँ, तो उससे मुझे थोड़ा-सा मेरी एनर्जी ड्रेन होती है। बाकी अगर आप ये सोचते हो कि मैं किसी को गलत गाइड करूँ, तो मैं वही बोलती हूँ ऑनेस्टली जो टैरो कार्ड्स में आ रहा होता है। इट वुड बी गुड और नॉट, वो तो डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन कैसी है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, ये सुनने में कुछ अजीब नहीं लगता है कि टैरो कार्ड्स आपके बारे में सभी चीज़ें बता देंगे? मैं मतलब कैसे होता है ये सभी चीज़? तो मैं सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी हम किसी पर्सन की, जैसे मैंने आपकी डेट ऑफ बर्थ ली, उनकी करंट सिटी और आपका नाम, उसके बाद मैं एक प्रे करती हूँ कि जो भी चीज़ें आएँ आपके अकॉर्डिंग, जो भी आपका सवाल है, वो आपको उनके सही उत्तर यूनिवर्स या एंजल्स हमें दें, जिससे मैं आपको सही गाइड कर सकूँ। फिर मैं कार्ड्स शफल करती हूँ, उसमें से शफलिंग के थ्रू 2 तरह के मेथड्स होते हैं शफलिंग में, या तो शफल करने के बाद स्प्रेड करके 1 बाय 1 निकालते जाएँ, या फिर मैं हाथ में ऐसे शफल करती हूँ, अपने आप कार्ड्स जो गिरते हैं मैं उन्हें पिक करती हूँ और उनको सीधा रख के रीडिंग करती हूँ। कार्ड्स में क्या होता है? जैसे ताश के पत्ते होते हैं, उसमें अलग-अलग प्रकार के कार्ड्स होते हैं। मैं नाम भी नहीं जानता हूँ, मैंने क्योंकि कार्ड्स कभी वैसे देखे नहीं हैं। खेलते हुए लोगों को देखा है। तो एक होता है शायद उसमें पान होते हैं और एक ईंट वाला शायद होता है। ऐसे ही इसमें आपके में भी होते हैं? हाँ, ऐसे हमारे जो 78 कार्ड्स हैं उसमें इमेजेस हैं, तो उन इमेजेस में जो सिंबल्स हैं उनके थ्रू हम देखते हैं। जैसे फर्स्ट फॉर एग्जांपल द फूल का कार्ड है। द फूल का कार्ड अगर आप देखेंगे, गूगल करके देखेंगे, तो उसमें डॉग बना हुआ है, एक पर्सन है, एक यंग बॉय बोल सकती हूँ, जो पोटली लिए हुए जा रहा है। आगे आप देखेंगे उसमें अप एंड डाउन्स जो हिल्स बनी हुई है, और एक क्लिफ्ट है, क्लिफ्ट के आगे क्या है उसे नहीं पता, वो गिर भी सकता है। तो वो चीज़ ये दिखाती है कि कोई बेबाक इंसान आगे बढ़ता जा रहा है,
और आगे बढ़ के क्या चैलेंजेस हैं उसको इस बात की चिंता नहीं है, पर उसने किसी भी चीज के लिए कुछ नया स्टेप बढ़ा दिया है, एक नई यात्रा पे वो निकल गया है। साथ में उसके जो डॉग है वो ये दिखाता है कि जो भी पर्सन इस यात्रा में उनके साथ रहेंगे वो एक लॉयल्टी को रिप्रेजेंट करता है वो डॉग, क्योंकि डॉग बहुत लॉयल माना जाता है। तो इस तरह की जो सिंबल्स है उनके थ्रू हम रीडिंग देते हैं। अच्छा, जैसे आपने ये सभी तमाम चीज़ें बता दी, एक और बताइए जैसे होता क्या है कि जब भी कार्ड्स वगैरह आप सफ़र करती हैं, एनर्जीज़ जो उसमें आती है, सभी कार्ड्स में ड्राइंग वगैरह होती है या फिर कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं? सारे कार्ड्स एक तरह से हम बोल सकते हैं पेंटिंग्स हैं। पामेला कोल स्मिथ करके एक थी, उन्होंने वो पेंटिंग्स को बनाया, फिर बाद में उन पेंटिंग्स के थ्रू कार्ड्स को जनरेट किया गया और कार्ड्स से रीडिंग्स स्टार्ट हुई। मतलब कार्ड्स की पेंटिंग को देखकर आप बताती हैं कि हाँ, पेंटिंग को आपके देखकर- साथ ये होगा, ये चीज़ होगी। हाँ, और कुछ जब हम थोड़ा टाइम स्पिरिचुअलिटी में देते हैं तो कुछ हमारी गट और इंट्यूशन भी इसमें हेल्प करती है। तो एक चीज़ और बताओ, जैसे आप ये टैरो कार्ड्स को रीड करती हैं, लोगों के बारे में बता देती हैं कि उनके साथ वर्तमान में क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या होगा और क्या बीत चुका है। कह सकते हैं ज्योतिष विद्या ही मैं बोल रहा हूँ इसको। क्या विचार आया कि आपको इसकी पढ़ाई करनी है? क्योंकि पढ़ाई में आप ठीक-ठाक हैं, अच्छे कॉलेज में पढ़ी हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ी हैं, जितना मुझे जानकारी है। वो भी चीज़ें अभी पूछेंगे, कौन से स्कूल में पढ़े हैं, क्या कर रही हैं? क्या आपको विचार आया कि आपको टैरो कार्ड्स की रीडिंग करनी है? टैरो में मुझे लगभग 4-5 साल से पहले ही इंटरेस्ट था, मैं देखती थी। फिर मुझे ना मेरी जब तबीयत काफ़ी टाइम ख़राब रही तो उसके बाद ड्रीम्स आना कि मैं ये सीख रही हूँ या सीखूँ, तो एकदम से अंदर से जो एक अवेकनिंग बोले या इंट्यूशन बोले वो आई, उसके बाद मैंने ये सीखना स्टार्ट किया। ये सब ऑटोमेटिक हुआ? हाँ, फिर मैंने सीखा, फिर पहले मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि पता नहीं वो भी पाएगा मुझसे या नहीं। फिर मैंने करना स्टार्ट किया, तो जब मैंने लोगों से पूछा कि कितना मैच हो रहा है, कितना रेजोनेशन आपको फ़ील हो रहा है, तो काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आए। देन मुझे खुद पे भी तो आपने इसकी जब पढ़ाई की, सभी चीज़ें की, कितने महीने लगे, कितने साल लगे आपको जब आप ये चीज़ सीख पाई? मैंने बहुत कम टाइम लगा मुझे ये सब सीखने में। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे पिछली कोई चीज़ थी जो भूली हुई थी मैं और मुझे याद आ गई हो। मैंने ये हमारा 3 महीने का कोर्स था और 3 महीने के कोर्स में मैंने शायद 2 ढाई महीने में ही एक्यूरेसी के साथ चीज़ें सामने आने लगी। 2 महीने में ये सभी चीज़ें सीखी? कह सकते हैं सरल होता है या कठिन होता है? मतलब 2 महीने में आप करता है कि आप कितनी डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं कुछ। आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में हम आपसे पूछ लेते हैं। आपका जन्म कहाँ पर हुआ था? मेरा जन्म यहाँ इटावा में ही हुआ है। इटावा में। और शुरुआती पढ़ाई कौन से स्कूल से की है? शुरुआती पढ़ाई मैंने मेरे घर के पास में श्री सनातन धर्म सरस्वती विद्यापीठ करके एक स्कूल था जहाँ से मैंने पढ़ाई करी है। 8 तक मैं वहाँ पढ़ी हूँ। फिर उसके बाद अर्चना मेमोरियल ज्ञान मंदिर इंटर कॉलेज से मैंने अपना 12th तक किया है। उसके बाद एसएमजीआई से अपनी ग्रेजुएशन बी फार्मा की है। अच्छा, अभी आप बी फार्मा बी फार्मा कर चुकी हैं। जी। अच्छा, फैमिली बैकग्राउंड आपका कैसा है? अच्छा खासा है या मिडिल क्लास या गरीब? मिडिल क्लास फैमिली Middle में हम class। रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ ऐसे कह सकते हैं कि फैमिली में कितने लोग हैं? सबसे ज़्यादा आपको कौन सपोर्ट करता है इन चीज़ों में? मेरी सारी एक्टिविटीज़ में मेरी मदर सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट करती हैं। वैसे फैमिली में सभी सपोर्ट करते हैं, लेकिन सबसे जब भी कुछ करना हो या मुझे आगे जाना हो तो मेरी मदर। देखिए, एक ऐसी भी चीज़ें आती हैं कि इन सब चीज़ों को आज के हिसाब से 2025 चल रहा है। सभी लोगों को ये सारी चीज़ें पता होती हैं। 2025 में ये सभी चीज़ जब हुई तो कह सकते हैं ये बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। जी, ऐसे बहुत तो आपके घर में भी ऐसा हुआ है कि आपके रिश्तेदारों ने कहा हो, आपके घर के लोगों ने कहा हो कि बेटिया इसमें कुछ नहीं रखा है, पढ़ाई कर लो, डॉक्टर बनो, आगे बढ़ो, ये सभी चीज़ें। ऐसे इसमें गलत तरीके से आप फँसती जा रही हैं, ऐसा भी लोगों ने कहा है? जी, ऐसे बहुत बहुत ही कम लोग मिले हैं मुझे जो मुझसे इस तरह से कहें। आपसे लोग डरते भी हैं, ये इनके पास नहीं जाएँगे क्योंकि आज हमारी दोस्ती नहीं है। मैंने कहा कि वो माइंड रीडिंग कर दिया, मैंने झूठ बोल दिया उनसे। वो डर की वज़ह से आई नहीं। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुझसे डरता हो और कोई मेरे सामने ऐसा तो नहीं आया है जो डरता हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों से डरना चाहिए। क्योंकि मैंने बताया, मैंने झूठ बोल दिया अपने दोस्तों से। मैंने कहा एक दीदी आ रहे हैं जो माइंड रीडिंग करते हैं। उन लोगों ने किया क्या? उन्होंने आज आई नहीं वो। उन्होंने कहा मैं आऊँगा ही नहीं।
मैंने कहा कि अगर आओगे नहीं फिर भी मैं पता लगवा लूंगा, ऐसे ही मैंने मतलब मजाक टाइप में कहा। तो माइंड रीडिंग वालों से या टैरो कार्ड्स वालों से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वास्तविकता में जो डरते हैं, शायद आपसे ना बोल पाए पर पीछे से तो लोग डरते हैं, जो आपको पता होगा। तो पहली बात तो मैं बिना किसी के चाहे किसी की भी रीडिंग देती नहीं हूँ। उनकी ही रीडिंग देती हूँ, उनके लिए ही कार्ड्स निकालती हूँ जो खुद से पूछना चाहता है। मैं कभी भी मेरे लिए या मैं जैसे आपके बारे में जानना चाहूँ तो कभी ऐसा नहीं करती हूँ कि मैं इस पर्सन के बारे में जानूँ या उसके, कभी ऐसा नहीं करती हूँ। जो खुद से पूछना चाहते हैं मैं केवल उनको ही रीडिंग। अच्छा, एक चीज और बताइए, जैसे आपकी पर्सनल लाइफ पर ही चल रहे थे, तमाम चीजें सबकी जिंदगी में घटती है, सबका बुरा समय आता है, सबका अच्छा समय आता है। आपका सबसे बुरा समय कह सकते हैं, दुखदाई समय कौन सा था? अभी मेरा जब ऑपरेशन के बाद मैंने 2 महीने बेड पे रहना, उसके बाद मतलब 2 महीने किस चीज का ऑपरेशन हुआ, क्या क्या बीमारी थी? मेरा गॉल ब्लैडर स्टोन का ऑपरेशन हुआ था, जो कि बिगड़ गया था, इटावा में ही कराया था। मैं डॉक्टर का नाम नहीं लेना चाहती कि किनसे कराया था, बट मैंने यहाँ इटावा में कराया। फिर वहाँ पे हमारी कॉमन बाइल डक्ट होती है जिसमें इंजरी हो गई। उस इंजरी की वजह से मैं 2 महीने तक कुछ खा नहीं पाई। 2 महीने तक बिल्कुल हॉस्पिटलाइज रही। उसके बाद वोमिटिंग होना, बहुत सारे एम्स, मतलब मेरा ट्रीटमेंट एम्स से चल रहा है, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन के बाद आज मैं यहाँ पे हूँ। जैसे आपने अपने बारे में बहुत सारी चीजें बताई हैं, जो ऑपरेशन वगैरह हुआ, 2 महीने तक आपने कुछ भी नहीं खाया? जी, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं, पानी? बस पानी, बस 1-2 घूँट सारी नीडल और ड्रिप्स लगी हुई थी, सब बोतलों से चढ़ रहा था, कुछ पानी भी 1-2 घूँट ही मिलता था। तो मैं इसके बाद यहाँ ट्रीटमेंट के बाद मैं सर्वोदय रही, सर्वोदय में भी डॉक्टर्स ने बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद फिर मुझे एम्स जाना पड़ा। वहाँ के डॉक्टर्स ने जितनी मेरी मदद की है, मैं उनको बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आज मैं यहाँ बैठी हूँ। और अगर वो लोग नहीं होते, क्योंकि 90% डॉक्टर्स ने भी ये बोल दिया था कि कोई होप ही नहीं है बचने की, पर उन्होंने उसके बाद भी जो मुझ पे मेहनत लगाई है, वो बहुत काबिले तारीफ़ है। तो कह सकते हैं कि आप आज इस दुनिया में हैं तो वो डॉक्टर जी की देन है। बिल्कुल, मैं यही मानती हूँ, कुछ ईश्वर की और उन लोग के सपोर्ट, वहाँ का स्टाफ, मतलब एम्स का जो स्टाफ है, वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, वो ये सोचते ही नहीं है कि ये मतलब कोई ऐसे ही आया कोई व्यक्ति है, या केवल वो पेशेंट को इतने अच्छे से ट्रीट करते हैं, एक फैमिली का पार्ट मान के ट्रीट करते हैं। मतलब जो पेशेंट के साथ एक अच्छा व्यवहार रहता है। बहुत ही अच्छा, दिन-रात खड़े रहना साथ में, कभी कुछ ज़रूरत पड़ जाए, थोड़ी-सी भी इमरजेंसी हो, उनका आना रात के 2-2 बजे की। अच्छा, इसमें कह सकते हैं कि फैमिली कंडीशन भी आपकी खराब हो गई होगी, बहुत। क्योंकि खर्चा वगैरह बहुत लगा होगा। कैसे सब मैनेज किया आपके माता-पिता ने? घर में कितने लोग हैं आपके? मेरे घर में 3 बहनें हैं, चाची-चाचा हैं, 2, एक छोटी बहन, उनके 2 बच्चे हैं, मम्मी-पापा। तो सबने बहुत सपोर्ट किया, मेरे रिश्तेदारों ने भी बहुत हेल्प की। उस समय पे ब्लड की ज़रूरत थी, ऐसे बहु तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी बहुत ज़्यादा भावुक हो गई हैं, क्योंकि ज़िंदगी में उस मोड़ से गुजर कर आई हैं। 90% डॉक्टर्स ने ये मना कर दिया था और कह दिया था, 90% ने, सभी डॉक्टरों ने ये कह दिया था कि 90% इनके चांस नहीं है जीवित रहना। आज जो बैठी हुई हैं वो डॉक्टर साहब की देन है, और जो कह रहे हैं ईश्वर की देन है। और डॉक्टर साहब ने बहुत ज़्यादा, मैं कह सकते हैं कि उस कंडीशन से बाहर निकाल के लाए हैं, जब आज यहाँ पर बैठे हैं। भावुक हुई, भावुक होना भी बनता है। फैमिली वालों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, रिश्तेदारों ने सपोर्ट किया, जब ब्लड की ज़रूरत हुई ब्लड प्रोवाइड कराया। बहुत सारी ऐसी तमाम चीज़ें हो जाती हैं फैमिली मेम्बर्स में कि इमोशनल चीज़ें झलक जाती हैं। भाई ये सभी चीज़ें हुआ। अब एक सवाल पूछ ले रहा हूँ, खुशी के पल में आ जाता हूँ आपके। आपके जीवन का सबसे खुशी वाला पल कौन-सा था? शायद यही होगा कि आप आज हाँ, यहाँ आए। यहाँ आई हूँ। और कौन-कौन से खुशी के पल थे आपके?
जब मैं ठीक हुई तो उसके बाद में मेरा कविता पाठ करना मेरे लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, जिनसे जिससे मुझे बहुत लगाव है। और इस तरह से आपके साथ यहाँ बैठना मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ और बहुत खुशी का पल है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे आपने कविता की बात करी है, क्या आप कविता भी मतलब कह सकते हैं पोएट्री वगैरह? जी, मैं पोएट्री करती हूँ। मैंने पिछले 4-5 सालों से मैं कर रही हूँ, अलग-अलग ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे कर रही हूँ, ऑफ़लाइन भी कुछ प्लेटफ़ॉर्म पे मैंने कर रखी है। इटावा में जो कि नुमाइश में इटावा महोत्सव जनपदीय कवि सम्मेलन होता है, वहाँ पे भी मैंने किया है। अच्छा, इसमें पहले से ही रुचि थी या फिर हाल ही फिलहाल में आपने 4-5 साल में ही सीखा है? इसमें क्योंकि मेरे पापा कविता को काफ़ी सुनते रहते थे, घर में मेरे इस तरह का हिंदी को लेके माहौल रहा है, तो धीरे-धीरे करके रुचि आई। फिर लिखना मैंने धीरे स्टार्ट किया। मेरी दीदी भी थोड़ा बहुत लिखती रहती थी, तो उन्हें देख के भी मैंने लिखना स्टार्ट किया। फिर चीज़ें धीरे आगे बढ़ी तो मैं लिखने लग गई। और फिर जब ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म मिलने लगे, लोगों से एप्रिसिएशन मिला, तो अपने आप ही वो रुचि आगे बढ़ती। जब आपने टैरो कार्ड्स की जो रीडिंग है कब सीखी है? जब बीमार थीं जब, या फिर अपनी बीमारी से पहले? मैंने जब बीमार थी, मैं उसमें रिकवरी फ़ेज़ में चल रही थी, तो ऐसे लगता था कि अब क्या होगा आगे? तो फिर वही मैंने आपको बताया कि सपने वग़ैरह आना, तो इस तरह से मैंने उसी फ़ेज़ में सीखना स्टार्ट किया। मतलब आप बेड बेड पर थीं हाँ जी, जब? बेड बेड पर थी। मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती थी, तो बेड अच्छा, ये सभी चीज़ ऑनलाइन सीखना मुमकिन है? वो ऑनलाइन भी सीखा जाता है। और बिल्कुल अगर आप में कुछ भी करने की इच्छा है, तो कुछ भी मुमकिन है। कुछ भी मुमकिन है। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं, वो सभी तमाम चीज़ें बताई हैं, हमारे बारे में भी बताई थी, तमाम चीज़ें जो बिल्कुल सटीक बैठी थी। और उस मोड़ पर आज बैठी हुई हैं, जो कह सकते हैं कि आज यहाँ बैठी हुई हैं तो बहुत अच्छी बात है। सभी तमाम चीज़ें बता दी हैं। एक चीज़ और बताइए, इस खुशी के पल आपने बता दीजिए, आपका बचपन कैसा बीता था? बचपन मेरा जो साधारणता बीतता है, उसी तरीके से बीता था, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से थी, तो नॉर्मल जैसा सबका होता है। बहुत सारे लोगों की बात करिए, छोटे-छोटे बच्चों की, इटावा के अंदर मैनपुरी हो रही है, जो भी आस-पास के ज़िले हैं, इसमें 4-5 साल की एज में, 6 साल की एज में, पहले के टाइम बच्चे गुड्डा-गुड़िया खेलते थे, जो लड़कियाँ थीं। क्या आपने भी ऐसा किया है? हाँ, पर बहुत कम ऐसा खेला है मैंने, गुड्डी-गुड़िया नहीं, लेकिन क्या-क्या खेल खेले आपने? मैं घर के बाहर बहुत जाती थी, जिसकी वज़ह से मेरी डाँट भी बहुत पड़ती। क्या-क्या खेल खेले आप? वही दौड़ना, भागना, मैं ये इन खेलों में ज़्यादा रही। हाइड एंड सीक वगैरह? हाँ, हाइड एंड सीक बहुत। अच्छा। तो और भी चीज़ बताइएगा, फ्यूचर का आपका क्या प्लान है? भविष्य में आप क्या करना चाहती हैं? क्योंकि आज आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं कि आपने इस चीज़ की पढ़ाई की, आप सर्टिफ़ाइड हैं, आपको सर्टिफ़िकेट मिला है। मतलब कोई ऐसा कार्य नहीं करते हैं कि जिससे लोगों को कुछ गलत लगे। अगर कोई पूछता है, तभी बताती हैं। तो फ्यूचर का आपका क्या प्लान है? टैरो कार्ड्स के लिए या फिर पोएट्री के लिए? पोएट्री में, कविताओं में हमेशा से ही रहना चाहती थी और आगे भी रहना चाहूँगी, लिखना चाहूँगी। अगर मंच मिलते हैं तो उन्हें करना चाहूँगी। और टैरो कार्ड्स को इसको मैं प्रोफ़ेशनली आगे बढ़ाना भी चाहूँ। अब आप ये बताइएगा कि आपका फ्यूचर क्या है? पोएट्री या फिर टैरो कार्ड्स? मैं पोएट्री और टैरो कार्ड्स दोनों को ही, मतलब टैरो कार्ड्स में प्रोफ़ेशनली आगे बढ़ना चाहती हूँ, और पोएट्री में अगर कविताओं को मैं छोड़ना नहीं चाहती। क्योंकि कविताओं से जो भाव मैं व्यक्त कर सकती हूँ, और कविता एक प्रेम है मेरे लिए। अच्छा, कौन-सी कविता आपको अच्छी लगती है? एक सुना दीजिए। ऐसे तो मैंने बहुत सी लिखी हैं। कोई जो आपको अच्छी लगती हो, आपको याद हो, आपने पहली बार कहीं स्टेज पर, इवेंट में कविता को प्रस्तुत किया हो, कह सकते हैं, तो वो सुनाइए आप। जी, तो मैं एक मुक्तक है जिसे आप सभी के समक्ष रखूँगी। कहो तारीफ़ मैं कब तक, ग़ज़ल को कह सकोगे तुम। कहो तारीफ़ मैं कब तक, ग़ज़ल को कह सकोगे तुम। किए वादे और कसमों की वफ़ा में रह सकोगे तुम। नया ही दौर है आया, नए इस दौर के तुम भी। नया ही दौर है आया, नए इस दौर के तुम भी। पुराने बंधनों में कब भला अब रह सकोगे तुम। आप कविता भी अच्छी गाते हैं, तमाम चीज़ें।
पहली बार पुरस्कार कब मिला था आपको कविताओं के माध्यम से? कविता के माध्यम से पुरस्कार में ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू मैंने एमिटी में जब एक बार ऐसे कोविड के टाइम की बात है, एमिटी में एनरोल किया था। हिंदी हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हो रहे थे प्रोग्राम, तो वहाँ पे मुझे सेकंड रैंक आई थी। मैंने वहाँ से सर्टिफिकेट मिला था। फिर उसके बाद में धीरे धीरे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे किया। कुछ ऐसे थे जहाँ पे पुरस्कार मिलता था, कुछ ओपन माइक टाइप के थे जहाँ अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का मुझे मौका मिला। तो आप लोगों ने देखा बहुत सारे तमाम चीज़ों की जानकारी दी है। एक सवाल और है लास्ट, जैसे और भी कोई जो वीडियो देख रहा है वो अपने बारे में पूछना चाहे तो आपसे कैसे संपर्क करे कि हाँ आपके पास जाए, तो आप बताएंगे या फिर ऑनलाइन आप बता सकते हैं? ऑनलाइन भी बता देती हूँ और ऑफलाइन भी। ऑनलाइन में मुझे मतलब सामने वाले को ज़्यादा कन्वीनियंस होता है कि वो किसी भी वक्त मुझे पूछ सकता है या अपना क्वेश्चन वो भेज सकता है। तो मैं सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है nvika_tarot करके है। और यूट्यूब पे भी है जहाँ पे आप जनरली किसी को बिना पेमेंट के अगर जनरल रीडिंग्स देखनी है कुछ भी, तो वो यूट्यूब पे देख सकते हैं। आप सभी लोगों ने तमाम चीज़ें देखी हैं। अगर आप इनके यूट्यूब चैनल पर विजिट करेंगे तो वो सभी तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर आप जो भी पूछना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की URL लिंक मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। और आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, आप लोगों के लिए ऐसे पॉडकास्ट लाता हूँ जिसको आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है।